लारी साहब, आप रावण की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो राम की बात कर रहे हैं, आप रावण की ननिहाल ढूंढ रहे हैं। राम की ननिहाल हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ में है, ढूंढ नहीं रहा, हमें मालूम है रावण की ननिहाल कहाँ से कहाँ है। सामान आ रहा है, उपहार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आप रावण की ननिहाल ढूंढते रहिए भाई साहब, आप वहीं रहिए। लेकिन इसके बाद जब आप रावण की ननिहाल ढूंढते हैं तो आप ये बताइए कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन माता रानी का मंदिर कहां बनेगा, ये मंदिर कहां बनेगा? आपको हक है? वहां के धर्माचार्यों ने जो तय किया है उसके बीच में आपको बोलने का क्या हक? यहां तो एक व्यक्ति कहता है सीपीआई का कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा, मंदिर ऐसा क्यों बन रहा है, उस दिन क्यों हो रहा है, मुहूर्त नहीं था। ये सब तमाम बातें आपको कहने का क्या हक है? आपको वहां लगा काशी के विद्वान ने मुहूर्त निकाला, उसकी पूरी अनुष्ठान की पद्धति तय की, कैसे होगा, प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, ठीक है, प्राण तो पहले से थे। ये सारी बातें अब याद आ रही हैं आपको? ठीक आप है, तो विरोध करते। मैं लारी साहब से जवाब दे रहा हूं, इसके बाद वरुण जी और अनिला जी आपके पास आ रहा हूं। लारी साहब जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं, एक छोटा सा एक मिनट सर, एक एक करके छोटी सी बात, अच्छा कंप्लीट करिए जल्दी। छोटी सी बात, जिसने कहा है कि 800, जिसने ये कहा कि 800 मंदिर तो 800 घर तोड़े गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, वो इसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है, झूठ बोलने के लिए। तारिक अहमद लारी जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात है, मैं ढूंढ नहीं रहा हूं रावण का ननिहाल, मैं बता रहा हूं रावण का ननिहाल है कहां और उसके वंशज है कौन लोग। इस समय सत्ता पे आसीन लोगों को मैं समझ रहा हूं कौन रावण के ननिहाल का लोग है। इतिहास पता करिएगा और आप ही को उसमें होगा। दूसरा, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि माँ का मंदिर कहाँ बनेगा, ये ना बताएं। मैं बिल्कुल नहीं बताएंगे, बस एक श्लोक में हम सारा काम खत्म करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मुझसे बड़े ना आप माता के भक्त हैं, ना मुझसे बड़े आप शिव जी के भक्त हैं। नमस्तुभ्यम 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 श्वेत वस्त्रम, दोनों को ले आइए स्क्रीन पे, नीलकंठम। चलिए देवाधिदेवम। थोड़ा सा मैं वरुण जी आपके पास आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अहमद लारी सर्वधर्म संपन्न है। नहीं लारी साहब, सर्वधर्म संपन्न है और सब धर्मों का लारी साहब आपने मंत्र पढ़ा। अब अवनिजेश जी भी थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अवनिजेश जी। नहीं, बिल्कुल कहें। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। अरे नहीं, आप देखिए, बात सुनिए। आपको श्लोक स्मरण है, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, आपका जय जयकार। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन जो स्मरण नहीं है, मैं क्या करता हूँ, आपको इससे मेरी निजी उनके पास लेकिन लारी साहब एक जवाब में बस मेरा निजी आस्था रखता हूँ, वो नहीं। लेकिन अगर आप लोग जानते, बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने तय किया है, रटे हुए हैं, ये ना कहिए। अच्छी बात है लारी साहब, ये ना कहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। सुन तो लीजिए तारिक अहमद लारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं 1 मिनट वरुण जी को चर्चा में लेकर आ रहा हूँ। मैं तो ये कहते हुए चर्चा में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब एक तरफ ताला खुलने की बात आती है वरुण जी, तो आप कहते हैं तारिक अहमद लारी जी अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन कार सेवकों पर गोली भी उनकी सरकार में चली है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता वरुण जी। और फिर आपके ही नेता जब इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम क्यों ना कहें कि ये टूट रहा है। इसके बाद मैं अनिला जी आपसे जवाब ले रहा हूं सभी का। जी, सबसे पहले तो सबसे मेरा आग्रह है कि श्री राम भगवान की चर्चा होती है, मैंने 2-3 दिन 4 दिन से यही बात रिपीट कर रहा हूँ, उनकी मर्यादाओं आदर्श का पालन करिए। उन्होंने कलयुग में सामाजिक संरचना के लिए आदर्श और मर्यादाओं का एक आधार दिया था, जिससे कोई भी अपना शाब्दिक आचरण का अवमूल्यन ना कर सके। अब जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, श्लोकों का उच्चारण करते हो, भाई हर जगह नहीं करते, ये समझो सब लोग। ये धर्म नहीं कहता, धार्मिक धर्मशास्त्र नहीं कहते कि आप किसी भी जगह किसी भी मुंह से किसी गंदे हाथ से आप धर्म पुस्तकों को छेड़ो या आप मंत्रों का उच्चारण करो, श्लोकों का उच्चारण हो। सबसे पहले तो ये सीखने की बात। दूसरी, आप बात कर रहे हो, देखिए मैंने आपको बीजेपी का पाखंड तो सारी दुनिया देख रही। अब विपक्ष के आप जहां तक बात कह रहे हो, ये विपक्ष जो है ये सारी पार्टियों की तो मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी 2 कांग्रेस पार्टी है, एक तो ग्रास रूट वर्कर है, एक जिन लोगों ने जो मलाई चाटू सेटिंगबाज शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिन्होंने एक अपने कब्जे में ले रखा है कांग्रेस पार्टी को। वो क्या करते हैं, उनके पद हट जाते हैं तो वही तो विरोध करने लग जाते हैं। आप देख रहे हो राम मंदिर का कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं, भाई कार्यकर्ता
ना तो बेचारा पक्ष में आ पा रहा है ना विपक्ष में। जिनको पद नहीं मिलता है वो विपक्ष हो जाते हैं कांग्रेस के अंदर, जिनको पद मिलता है वो पक्ष हो जाते हैं। तो कांग्रेस एक ऐसे ऑक्टोपसी के चंगुल में फंस चुकी है कि उससे निकलने, मुक्ति लेने की आवश्यकता है। राम मंदिर की जहां तक बात है, मैंने आपको कई बार कहा, अभी भी कह रहा हूं, श्री राम में सबकी आस्था है और जिसका मन साफ है, जिसकी आत्मा साफ है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, उसको कहीं मंदिर और तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। ये महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने कहा है। लेकिन वरुण जी, जैसा आपने कहा, बीजेपी तो उनका विरोध करती है। जैसा आपने कहा, मैं मान भी रहा हूं आपकी बात को, लेकिन क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो समझा दे? फिर ये फैसला किसने लिया? क्या ये फैसला सोनिया गांधी का है? किसका फैसला? ये भी तो फिर सामने आना चाहिए ना। हाईकमान का फैसला है वो फैसला अलग। देखिए, नहीं कर चुका हूं बेचारा। 1 मिनट आ रहा हूं तारिक अहमद लारी जी, इसके बाद तुरंत अनिला जी आपसे सारे जवाब ले रहा जाने का लिया है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। आ रहा हूं। पहले वरुण जी कंप्लीट करें 10 सेकंड, अनिला जी इसके बाद आऊंगा। प्रियंका जी भी है मेरे साथ। हाँ वरुण जी, उसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? अगर नहीं जा रहे तो मेरी इच्छा है तो मैं जा रहा हूं, स्वतंत्र है, यही तो लोग ठीक है। अनिला जी, पुलिसिया मिलिशिया ऑर्डर थोड़ी मिला है कि कांग्रेस का। अनिला जी से मैं जवाब ले रहा हूं क्योंकि आज डिबेट में आज डिबेट में बहुत अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। लारी साहब भी इस बात को मान रहे हैं, वरुण जी भी मान रहे हैं। अनिला जी, ये हृदय परिवर्तन है क्या? देखिए, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा है कि चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्ण है, चाहे वरुण पंडित जी हैं, ये लोग कलई खोल रहे हैं अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी की कि इसकी असलियत क्या है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी वरुण जी, याद करिए ना, सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नेहरू जी प्रधानमंत्री और फिर भी विरोध किया था। कांग्रेस का चरित्र है ये कि सनातन का अपमान, कांग्रेस के थे, दूसरों का तुष्टीकरण, ये करना है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को सुन रही थी, कह रहे थे मैं तो सभी धर्मों को मानता हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। मैं अनिला सिंह केवल और केवल सनातन को मानती हूं। और मेरा सनातन, मेरा धर्म ये सिखाता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, यानी अहिंसा जो है वो परम धर्म है, परंतु अपने धर्म को निभाने के लिए अगर 26 करोड़ लोगों का नरसंहार पड़े कर दिया था, भी नहीं, अहिंसा परमो धर्म, ये सनातन है। तो आप 126 लोग करोड़ लोगों का नरसंहार महाभारत में हुआ था ना। बोल रहे हैं भाई, 126 करोड़ मुसलमानों का नरसंहार हुआ था ना। पंचर इंजीनियर मुसलमानों का नरसंहार हुआ था ना महाभारत में। और दूसरा मैं सुन रही थी कि अभिषेक जी कह रहे हैं आप धर्म की चर्चा ना करें यहाँ पर। सुनिए तारिक अहमद लारी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अंदर तक याद, मैं इसमें नहीं जा रहा सर। अब मालूम है तारिक अहमद लारी जी, आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, अनिला जी हिंदू धर्म को मानती है, और मुझे दोनों की जानकारी है। आप महाभारत का जिक्र करेंगे, सुनिए तारिक अहमद लारी जी, आप महाभारत का जिक्र करेंगे तो आपको अबू सुफियान के बारे में भी बताना होगा, उनके साथ क्या रहा। इसलिए इतिहास में मत जाइए। मैं दोनों को जानता हूं, लेकिन मैं इस तरह की चर्चा करना चाहता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अबू सुफियान के साथ क्या हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। क्या हुआ था फिर ये आपको बताना पड़ेगा तारिक अहमद लारी। कौन से ईसाई थे बताइए, फिर जवाब कोई नहीं देगा, बताइए। और मैं और सुनिए वरुण जी, जब मैं कोई श्लोक पढ़ता हूं तो उससे पहले मुंह का शुद्धिकरण करके नहीं, तारिक अहमद लारी जी मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अच्छा, दोनों का इतिहास बताइए। 1 मिनट अनिला जी, सिर्फ 1 सेकंड में आपसे मांग रहा हूं, इसके बाद में प्रियंका जी और अभिषेक जी, आप दोनों को मौका दूंगा।